बच्चों देखिए, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल के लेक्चर 5 पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, और कोशिश करेंगे आज ये लास्ट लेक्चर आपका। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये 2014 में आया है और उस समय मतलब जब आया था तो काफ़ी अच्छा माना गया था। तो देखिए, एक बंदा है 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, ये अर्थ की सरफेस से फेंका गया है जहाँ पे जी आपको दिया हुआ है। ठीक है, और थीटा एंगल पे फेंका गया। ठीक है, और एक और प्रोजेक्शन है किसी और प्लेनेट से, मतलब ये अर्थ नहीं है, कोई और प्लेनेट है, सेम एंगल पे फेंका गया है, बस स्पीड अलग है। क्या अलग है? स्पीड। लेकिन एक कंडीशन दी बेटा, कंडीशन क्या है कि दोनों लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? सेम ट्रेजेक्ट्री, मतलब जिस ट्रेजेक्ट्री में ये जा रहा उसी ट्रेजेक्ट्री में ये जा रहा। तो दोनों लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? सेम ट्रेजेक्ट्री। तो कह रहा है जीपी बताओ। क्या बताओ? जीपी। जीपी समझते हैं आप? जीपी समझते हैं आप? एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लेनेट। ये जो नया प्लेनेट है इसकी वजह से क्या पूछा है? एक्सेलरेशन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कितने पार्टिकल फेंके गए? 2, एक अपनी अर्थ से और एक किसी और प्लेनेट से। अर्थ से जो फेंका गया और दूसरे प्लेनेट से, दोनों का क्या सेम है? थीटा। राइट, और दोनों की ट्रेजेक्ट्री भी क्या है? सेम। ट्रेजेक्ट्री समझते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सेम है, इसका मतलब उनका पाथ क्या है? सेम। तो दोनों पैराबोलिक, दोनों कैसे हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखते कैसे बच्चों? बताओ। y इक्वल टू, सुनो, x, हाँ, tan थीटा ब्रैकेट में बोलो x बाई आर। ठीक है, यही था। ठीक, तो बच्चों बोर्ड पे सब लोग, दोनों का क्या सेम है? थीटा। दोनों क्या सेम है? थीटा। ठीक, क्लियर? तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर दोनों की ट्रेजेक्ट्री सेम और थीटा भी सेम है, क्या क्या सेम है बताओ? ट्रेजेक्ट्री सेम और, तो ट्रेजेक्ट्री सेम मतलब उनके एक्स वाई भी सेम, एक्स वाई भी क्या है? सेम है। तो बचा क्या? आर। क्या बचा? आर। ठीक है, तो अगर बच्चों मेरे सब लोग सेम ट्रेजेक्ट्री है तो जहाँ जाके कौन गिरेगा? फर्स्ट वाला, वही सेकंड वाला। तो दोनों की क्या इक्वेट कर सकते हैं हम लोग? रेंज बेटा। तो जैसे तुमने क्या इक्वेट करी? रेंज। तो R1 R2 क्या कर सकता हूँ मैं? इक्वेट कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ बताओ? क्या फॉलो कर रहे हैं? सेम ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अरे बोलो। तो अगर ट्रेजेक्ट्री को सेम करना है तो इन सभी चीज़ों को क्या करना है? सेम, तभी तो आइडेंटिकल हो पाएंगे। थीटा सेम दिया हुआ है। ठीक है, बचा क्या? एक्स, वाई और आर। चूँकि ट्रेजेक्ट्री सेम है तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। राइट, आर कैसे लिखते हैं बताओ? हाँ 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 हाँ, याद आ रहा है आप लोग को? हाँ, सही याद आ रहा है। क्या लिखते हैं? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी ई लिख देते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या लिखें? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे, बोलो, जी पी। ठीक है, जो कटे काट लो। क्या कट रहा? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? यहाँ जी, यहाँ जी पी। ठीक है, क्या लिखा जाए बोलो? तो सर मेरा जी पी आ गया, जी को उधर भेज दो बेटा। 9 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, क्या आप इसे सॉल्व कर लेंगे? ठीक है, जो भी आएगा बच्चों वही क्या आएगा? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लैनेट। ठीक है, मैं रिपीट करूँ बच्चों, सही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नोट करिए। देखिए, जैसे मैंने कहा बच्चों, कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए। आज हम लोग मिक्स प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो फर्स्ट है आपका, ध्यान से देखिए सब लोग बेटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विद, इसको पढ़िए अच्छे से, सेम इनिशियल वेलोसिटी है ना। तो सभी का क्या सेम है? यू सेम। क्या सेम है? यू। राइट, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, बोला ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किससे बढ़ रहा है और घट रहा है? 45 डिग्री से। किसे? 45 डिग्री से। ठीक है, तो आपने सेम स्पीड से फेंका। ठीक है, एक बार कितने से? बोलो बोलो बोलो। ये मान लो एंगल 45 है। कितना है? 45। राइट, तो आप क्या कर रहे हैं? 45 से कितना ज़्यादा? अल्फ़ा ज़्यादा, या 45 से कितना कम? अल्फ़ा कम। राइट, ये दो काम कर रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन दोनों बार स्पीड क्या है? सेम। तो 45 से किसी एंगल
कुछ एंगल ज़्यादा या 45 से कुछ एंगल कम पे आप क्या कर रहे हैं, सेम स्पीड से प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं बच्चों क्या कह रहे हैं, देन द रेशियो ऑफ, हाँ कह रहे हैं रेंज का रेशियो बताओ, किसका, रेंज का। क्वेश्चन समझ में है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि ये कितना एंगल है 45, राइट। आप उससे अल्फ़ा कम और अल्फ़ा ज़्यादा पे सेम स्पीड से क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो कह रहे हैं रेंज का रेशियो बताओ, किसका। कभी भी देखो मैं आपको एक समस्या बताता हूँ, ये ट्रिक समझ लो बेटा। कभी भी अगर सेम एंगल पे, सॉरी ये एंगल पे फेंके जाते हैं ना, तो एक बार चेक किया करो कि कहीं ये कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं। सबसे बढ़िया ट्रिक होती है बच्चों, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या सिखाया था, θ1 और θ2 कितने आने चाहिए बोलो, 90। तो कितने एंगल आ गए, 2, 45 प्लस अल्फ़ा और 45 माइनस अल्फ़ा, दोनों को जोड़िए बच्चों, कितना आ जाएगा, 90। इसका मतलब ये कैसे एंगल है, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों रेंज आपस में बराबर होंगे, और दोनों के बराबर होंगे तो R1/R2 कितना होगा, बोलो बेटा, 1:1। कितना होगा, 1:1। समझ में आया, ठीक है। तो कभी भी एंगल वाला क्वेश्चन हो पहले क्या चेक करना कि ये कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं, राइट। जैसे ये देखो कितने प्रोजेक्शन किए, 3, ए पार्टिकल, बी पार्टिकल, सी पार्टिकल, 30 डिग्री फेंका, 45 पे फेंका और 60 डिग्री पे फेंका, 3 फेंके, कितने फेंके, 3, राइट। आपसे पूछे कंपेयर करिए रेंज ऑफ ए, रेंज ऑफ बी, रेंज ऑफ सी, राइट। तो रेंज के पापा कौन थे, जल्दी से बताओ, 45 से ज़्यादा तो होती नहीं है, तो सबसे बड़ी रेंज कौन सी आ गई बताओ, RB आ गई, क्लियर। और अगर कहीं बचे हुए 2 कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्या है, तो बराबर दूरी पे गिरेंगे, ठीक है। तो 30 और 60 का सम कितना होता है, 90। इसलिए ये दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, तो कहाँ गिरेंगे, बराबर दूरी पे। इसका अच्छा एक चीज़ और है, 45 से ज़्यादा तो नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या लिखे बोलो जल्दी से, RB सबसे अच्छा है ना, उसके बाद क्या लिखे, RA और RC क्या है, बराबर है, सब ठीक है, ठीक है। और चलो देखिए एक जहाज़ है बच्चों, प्लेन है, कुछ मत सोचो इसके बारे में, प्लेन है, ठीक है। उसके अंदर क्या बैठा है, एक पायलट बैठा हुआ है, ठीक है। और बॉम्ब गिरा दिया, क्या गिरा दिया, बॉम्ब। अब ये जो बॉम्ब है बेटा, इसका पाथ पूछा गया, क्या पूछा गया, पाथ। मेरी देखो, मेरी हो, ये क्वेश्चन कई तरीके से आपसे पूछा था। ट्रेन जा रही है, आपने विंडो से हाथ निकाला और धीरे से कुछ छोड़ दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। कार से भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये है कि मूविंग बॉडी से आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दें, तो कहते हैं उसका पाथ बताओ, क्या बताओ, पाथ। वैसे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा जब आप रिलेटिव पढ़ देंगे, क्या पढ़ देंगे, नहीं फिर भी क्वेश्चन है तो मैं आपको बताता हूँ, आओ चलो। तो 2 केस में पूछा गया बच्चों, तो इसने क्या गिराया, बॉम्ब। तो पूछा गया इस बॉम्ब का ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, पाथ क्या होगा, पायलट के रिस्पेक्ट में और ग्राउंड वाले के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड में कोई बंदा खड़ा है, ठीक है। तो देखो उसका क्या सीन मैंने आपको बताया था कि अगर बेटा कोई चल रहा है, उसे किसी चीज़ को छोड़ोगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, जो चल रहा है। तो भैया प्लेन उड़ रहा है कि रुका हुआ है, उड़ रहा है। तो मैंने माना बच्चों, मेरी सुनो, मैंने माना कि इसकी स्पीड है u, राइट। अगर इसकी स्पीड तो u है, तो जो बॉम्ब तुम गिराने जा रहे हो वो भी क्या है, u से ही जाएगा, आगे क्यों, सब ठीक है ना। पायलट की स्पीड भी कितनी है, u, क्योंकि किसके अंदर बैठा है, प्लेन के अंदर। तो जहाज u, पायलट u, बॉम्ब u, राइट। चिंटू भैया किस में, चिंटू भैया तो रेस्ट में। तो चिंटू की वेलोसिटी क्या है, 0 है। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं ना। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट समझने जा रहे हैं, ग्राउंड। तो देखो नियम क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। जैसे तुमने इसको छोड़ा, जैसे तुमने इसको छोड़ा है ना, तो ये किसके अंतर्गत नीचे आएगा बताओ, जी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, जस्ट छोड़ते समय, ध्यान सुनना बेटा, जस्ट छोड़ते समय इसकी वेलोसिटी थी u, कितनी थी u, किसके रिस्पेक्ट में बोलो, चिंटू के रिस्पेक्ट में। अब रिलेटिव मोशन ये कहता है बेटा कि जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी को पलटा के जोड़ देते हैं, किसमें, ऑब्जेक्ट में। तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। अब इसको हम रिवर्स करके जोड़ने जा रहे हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे अच्छा मेन काम की चीज़ सुन लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको करना है कि ऑब्जर्वर की स्पीड को रिवर्स करके ऑब्जेक्ट में जोड़ दो,
ये ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। सर मैंने जोड़ दिया, तो ये क्या है बताओ, u, इसमें जीरो जोड़ो या घटाओ कोई फ़र्क। अब बताओ u और g के बीच का एंगल कितना है। मैंने कहा था देखो बेटा, अगर 0 डिग्री है कितना है, या फिर 180 है, तो पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। इनके अलावा कोई एंगल है तो पैराबोला, पढ़ाया था बेटा। तो u और g के बीच का एंगल क्या है, तो पाथ कैसा। तो चिंटू को लगेगा कि ये जो बॉम्ब गिरा है ये पैराबोलिक गिरा है। कैसा गिरा है, पैराबोलिक। किसको लगा, चिंटू को, राइट। तो चिंटू को पाथ कैसा दिखा, पैराबोलिक। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब आराम से अब किसका रिजल्ट निकालेंगे बताओ, विद रिस्पेक्ट टू पायलट, ठीक है। अब सर पायलट तो सेम स्पीड से जा रहा है, पायलट ही क्या है, ऑब्जर्वर है। मैंने क्या नियम सिखाया है, इसको पलटा के जोड़ दो, तो पायलट भी कहाँ जा रहे हैं, सीधे इसकी वेलोसिटी को पलटाओगे तो ये इधर आ जाएगी, राइट। चलो जोड़ते हैं, देखना ध्यान से, हाँ ये इधर आ गए, ठीक है। तो जब तुमने जोड़ा तो इस बॉम्ब की नेट वेलोसिटी कितनी होगी, 0। u से u क्या होगा, कट जाएगा, कट गया। अब बॉम्ब की नेट वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो मेरी देखो सभी लोग, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब कितना हो गया बेटा, 0, राइट। अब सुनना, बहुत ध्यान सुनना। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, एक ऑब्लिक करके 0 भी बना देता हूँ, ठीक है। तो 0 किसके रिस्पेक्ट में आ गई, बोलो, पायलट, राइट। u किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड वाला, ठीक है। हाँ अब सुनना, तो बंदे की वेलोसिटी कितनी है, 0। आपको एक नोट सिखाया था, सुनना ध्यान से। नोट क्या था बच्चों, कि अगर कोई बंदा रेस्ट पे है, कहाँ पे है, रेस्ट पे है ना, कोई बंदा रेस्ट पे, बच्चों कोई भी ब्लॉक अगर रेस्ट पे है, वो वहीं जाता है जहाँ क्या लगता है, एक्सेलरेशन, राइट। तो ये बॉम्ब किस में आ गया, रेस्ट में। कहाँ जाएगा, नहीं ऐसे नहीं, जहाँ एक्सेलरेशन है, जहाँ क्या है, एक्सेलरेशन का है, नीचे। तो बॉम्ब कहाँ आएगा, नीचे, ये आ रहा है बॉम्ब, ठीक है। तो बॉम्ब कैसे आ रहा है, एक्सेलरेशन वाली लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन। कैसे नीचे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो पायलट के रिस्पेक्ट में पाथ कैसा है बताओ, स्ट्रेट लाइन, या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली कैसी, डाउनवर्ड। स्ट्रेट लाइन कह लो या फिर कह दो वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या आप दोनों बात समझ गए, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, हमारी वेलोसिटी 0। आप पलटा के जोड़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा। u सामने, g नीचे, बीच का एंगल 90 डिग्री। 0 या 180 के अलावा कोई भी ऐसा एंगल हो तो पाथ कैसा होता है, पैराबोला, ठीक। पायलट के रिस्पेक्ट, पायलट भी u से जा रहा है क्योंकि वो जहाज़ के अंदर बैठा हुआ है। u में u तुमने पलटा के जोड़ा तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, 0। इसका मतलब बच्चों बंदा तो रेस्ट पे आ गया, और कोई बंदा अगर रेस्ट पे होता है तो वहीं जाता है जहाँ, अच्छा एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, नीचे, तो पार्टिकल भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलो लिखो जल्दी से। तो मेरे हो, मान लो यही काम कार से करते तो, या ट्रेन से करते तो ट्रेन वाले को कैसे लगता है बताओ, कि वो पार्टिकल कहाँ जा रहा है, सीधा। लेकिन मान लो दूसरी विंडो पे कोई है तो वो क्या होता है, लहरते हुए आता है। भाई जैसे आप गिलास से पानी ऐसे छोड़ते हैं, राइट, तो आपको क्या लगता है, पानी सीधे आ रहा है, लेकिन पीछे वाले के मुँह पे आ जाता है, खिड़की तक आ जाता है लहर के। अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी से, एक एक लाइन है बेटा। पहला वाला देखिए बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ मैंने स्टार लगा रहा हूँ बच्चों, ये फेमस है, ठीक है, अच्छा है, फेमस है। देखिए तो एक हेलीकॉप्टर बच्चों कैसे जा रही है बताओ, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो कभी भी कोई उड़ती हुई चीज़ ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रही है तो आप वाला केस एज्यूम करो कि बिल्डिंग पे खड़े होके किसी चीज़ को सीधे फेंका था, राइट। 3 थे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। तो आप कैसे फेंक रहे हो, हॉरिजॉन्टल, राइट। इसने क्या गिरा है, एक पैकेट, खाने का पैकेट गिरा है। पैकेट जब गिरा रहा था उस समय चिंटू ने उसको देखा, किसको, हेलीकॉप्टर को। तो जब कोई देखता है तो उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या कहते हैं। तो आपकी नज़र और वो जो ऊपर उड़ रहा है उसके बीच में जो एंगल बना ग्राउंड के साथ, उस एंगल का नाम क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपकी आई साइट और हेलीकॉप्टर के बीच की डिस्टेंस पूछिए, क्वेश्चन सुन में है, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ रहा है बताओ, किसी हाइट पे, राइट। सामने जा रहा है कितनी स्पीड से बताओ, 20 है। नीचे कौन है भाई, अपना चिंटू भाई, राइट। तो ये जो पैकेट है किसको मिला, चिंटू को। किसको मिला उस समय, C फॉर चिंटू, ठीक है। चिंटू ने किसको देखा, हेलीकॉप्टर को, ठीक है। और जब देखा तो ये एंगल मैंने आपको सिखाया था, एंगल ऑफ
एलिवेशन, आप बोल सकते हो बच्चों, ठीक है। तो उसने पूछा है कि चिंटू और हेलीकॉप्टर के बीच की डिस्टेंस बताओ, ये क्वेश्चन पूछा है जब चिंटू ने किसको देखा, हेलीकॉप्टर को। ठीक है बेटा, है ना, शुरू करें। आओ मेरे लाल, ये क्या है, एच। तो देखो उन्होंने कहा है कितने एल्टीट्यूड पर उड़ा, एच। उसने क्या ड्रॉप किया बताओ, खाने का पैकेट किसके लिए, चिंटू के लिए। तो चिंटू ने देखा भी है कौन ये ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। क्या पूछा है बताओ, डिस्टेंस बताइए हेलीकॉप्टर की, कहाँ से चिंटू से वैन फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड। ठीक, खत्म करें, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है सर ये पाइथागोरस की खुशबू आ रही है। एक गाना था बच्चों, अगर तुम मिल जाओ, सुना है आपने। आगे मैं गा देता हूँ कि कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। तो चलिए आइए, तो अगर तुम मिल जाओ तो आंसर निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या निकालें, रेंज, क्या निकालें, रेंज हॉरिजॉन्टल थ्रो में सिखाई थी कल, u √2h/g। गलती से h क्या है, स्मॉल h, और ये u क्या है, v। अब लगा दो पाइथागोरस, क्या लगा दो, r पता, s तो दिया हुआ है भाई, ये निकालना है मुझे, ठीक है। तो बताओ d कितना, बोलो बेटा, √a का इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर का प्लस रेंज का, रेंज का स्क्वायर का रूट गायब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, v² ब्रैकेट में 2h/g। लो कर लो बात, इतना आसान, उड़ गया हेलीकॉप्टर, ठीक है। चलो आसान, एकदम आसान आसान है, ठीक है। आओ चलो, क्या लिखा पढ़ो, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। देखो मैंने एक स्टार तो लगाया है, राइट। अच्छा बताओ, आपको याद है मैंने कहा था बच्चों, जब ऐसे फेंकते थे तो बीच में किसी पॉइंट पे दो तरह से स्पीड निकालना सिखाया था, एक हाइट के टर्म में और एक टाइम के टर्म में। टाइम के टर्म में आया था u - gt, क्या आया था भाई, u तो बदलता ही नहीं था, और नीचे वो -gt आया था, y कंपोनेंट। तो टोटल वेलोसिटी क्या आई थी, u - gt। उम्मीद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, कह रहे भैया देखो किसी हाइट से दो प्रोजेक्शन किए हैं, एक सामने की ओर u1 से, एक पीछे की ओर, है ना। अब यहीं से कहानी बदल गई, सामने तो +u1, पीछे तो -u1। आपको डायरेक्शन पलटते ही क्या पलटना पड़ता है, साइन। तो अगर आपने सामने की ओर क्या माना प्लस, तो पीछे की ओर क्या मान लो माइनस, राइट। जब पार्टिकल कहाँ पहुँचा बोलो, किसी पॉइंट पे बेटा पहुँचता है, तो आपको उस पॉइंट पे v निकालना आता है, आता ही नहीं आता, बताओ। तो सर मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि जब दोनों बॉल कैसी होंगी बताओ, परपेंडिकुलर, कैसे हो गए। इसका मतलब बच्चों ये जो दोनों वेलोसिटी हैं, ये दोनों 90 पे आनी चाहिए। किस पे आनी चाहिए, 90 पे। ऐसा क्वेश्चन किया था मैंने, पूछा था कितने टाइम बाद ये कितने पे आ जाएंगी 90 डिग्री पे। यू से फेंका था, कितने टाइम बाद वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कितना आ जाएगी 90 पे, याद आया। इसमें एक पार्टिकल ले जाए, कितने पार्टिकल, दो, ठीक है। तो दोनों को फेंका, अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। कैसे फेंका, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। पूछा क्या बेटा, फाइंड आउट द टाइम व्हेन बोथ मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो वो समय पूछा जब दोनों कैसे मूव करने लगे परपेंडिकुलर। तो मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, वेक्टर में, कि भैया अगर दो चीज़ें परपेंडिकुलर आ रही हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। मैंने तक कम से कम 100 बार ये चीज़ काम आएगी आपके पूरी फिजिक्स में, ठीक है। तो दोनों वेलोसिटी क्या हो गई, पूछा ना, जब दोनों कैसे मूव करने लगे परपेंडिकुलर, मूव मतलब उनकी वेलोसिटी। तो वो समय आपसे पूछा है, तो परपेंडिकुलर सिचुएशन क्या थी बताओ, बोलो बेटा, दोनों का क्या 0 कर दें, डॉट प्रोडक्ट, राइट। तो v1 कैसे लिखेंगे, सामने जा रहे तो क्या लिख दें, u i कैप माइनस का gt j कैप, ठीक है। पीछे जा रहे तो v2 कैसे लिखते, v2 या फिर यही लिख देते ना। तो v1 क्या आ गया, u i कैप माइनस का gt j कैप डॉट। अब v2 में तो पीछे आ रहा है, तो u की जगह क्या लिखे, माइनस का ही, राइट। बाकी का तो नीचे तो आ ही रहा है, नीचे आ रहा है तो क्या लिखेंगे, माइनस का gt j कैप। देखो होता क्या बेटा, थ्योरी में कमांड होनी चाहिए, थ्योरी आती है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो यही मैंने आपको कहा था कि इस पॉइंट पे दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, या तो टाइम के टर्म में या तो हाइट के टर्म में। अभी किसके टर्म में करना है, टाइम के टर्म में। हाइट में ये नहीं सिखाया था, हाइट में था √2gh के फॉर्म में, 6 से नाप लो या यहाँ से नाप लो। 6 से h1 था, यहाँ से क्या था, h - h1, कल पढ़ाया था, याद आ रहा है, ठीक है। आओ, तो मेरे लाल दोनों वेलोसिटी क्या होगी, परपेंडिकुलर, ऐसा कहाँ लिखा है क्वेश्चन में, राइट। अब बस अब डॉट प्रोडक्ट कर दो उसका, ठीक है। तो आई का, आई में तो क्या आ गया, माइनस का u², जे का जे में तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, क्या लिख दे, g² t²।
क्या हो गया? अच्छा ये सॉरी, U1 U2 तो अलग था। तो एक आपका U1 है, एक आपका क्या है, U2 है। तो ये U1 आ गया बच्चों, ये U2 आ गया। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, टाइम। सो उधर भेज दो, तो G²T² कितना आ गया, U1 U2। ठीक है बेटा, तो यहाँ से टाइम कितना आ गया, √U1 U2 बटे बेटा G। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वैसे ही है। और जो भाई एक ही प्रोजेक्टाइल की दो स्पीड थी, यहाँ पे दो प्रोजेक्टाइल की स्पीड है, कितनी, दो की। ठीक है, और चलो अगला देखो बेटा। देखिए कह रहे भैया तुमने कट्टा गोली चला ही दी आखिरकार दुखी होकर, ठीक है, लेकिन तुमने कैसे फायर किया बताओ, हॉरिजॉन्टल कैसे किया है। आइए, तो तुमने एक गन ली, उसे ऐसे हॉरिजॉन्टल फायर किया, क्या है, लेकिन तुम्हें पता है मेरे, ये क्या है U, ये क्या है G, तो बीच का एंगल कितना, तो बुलेट ऐसे तो नहीं जाएगी, थोड़ा तो आगे चल के घूम जाएगी। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो जो टारगेट मैंने कल भी पढ़ाया था कि अगर तुमने ऐसे निशाना लगाया तो ऐसे ना जाके, कल बिल्डिंग वाला क्वेश्चन कराया था, वो थोड़ा नीचे आता है, थोड़ी दूरी बाद घूम जाता है। क्लियर है ना। तो बताओ टारगेट उससे कितनी दूरी पे था, 100 मीटर, कितनी दूरी पे, और गन से कितनी ऊंचाई पे, सॉरी कितना नीचे था। तो देखो मेरे, जैसे ये पेन गन है राइट, और वो जो चेयर रखी है वो क्या है, निशाना है, मतलब टारगेट है राइट, लेकिन कितनी दूरी पे है, 100 मीटर। तो हॉरिजॉन्टली कितना दूर है, 100, लेकिन ऊंचाई में कितना अंतर है, 10। तो तुमने इस तरह से सेट किया हॉरिजॉन्टली कि जब फायर करो तो 10 मीटर नीचे लगे जाके, कहाँ लगे जाके। तो जल्दी से बताओ गन कैसी है, बोलो बेटा गन कैसी है। गन जो है जिससे आप क्या फायर करने जा रहे हैं, बुलेट। ठीक है, आइए बोर्ड पे देखिए सब लोग, हाँ जी ये लीजिए आप। ठीक है, आइए कितनी दूरी पे है टारगेट, 100। ठीक है सर, कितने नीचे है बताओ, तो मान लो ये आपका टारगेट है। ठीक है, ये यहाँ से कितना नीचे बेटा, 10। ठीक है, तो जब गोली कहाँ गई सीधे, तो G कहाँ लग रहा था, नीचे, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, और इसका पाथ कैसा होता जाएगा, पैराबोलिक। कैसा होता जाएगा, पैराबोलिक राइट। तो इससे कितनी ऊंचाई पे है ये बंदा बताओ, 10। ठीक है, तो कौन सा केस फील आ रहा है कि बिल्डिंग पे खड़े होकर हॉरिजॉन्टल फेंका है, कैसे फेंका है, और इसे ज़मीन मान लो, क्या मान लो, तो बताओ फिर बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 10 मीटर है। खोपड़ी में गई बात, अरे हाँ ना बोलो। ठीक है, तो क्या लिखा पढ़ो, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टली सच दैट इट क्रॉसेस अ टारगेट 100 मीटर फार फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट, इट हिट 10 मीटर बिलो द हाइट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो तुम जब ऐसे मारो सीधी थोड़ी नहीं जाती है, जी की वजह से कैसे हो जाता है, पैराबोलिक। ठीक है, एक मूवी देखी थी बच्चों मैंने, वांटेड, एंजेला जोली की, है ना, नाम सुना आपने, साउथ में ऐसा कोई नाम नहीं है, हॉलीवुड की। ठीक है, लंबी सी हीरोइन, और ब्रैड पिट वगैरह नाम सुना होगा, नहीं नाम सुना है। ठीक है, ब्रैड पिट की एक्स वाइफ एंजेला जोली, एंजेलिना क्या नाम, ऐसे कुछ था ना। खैर अपने टाइम की सुपर स्टार थी, अभी भी है, ऐसा नहीं। तो भाई उसमें मैंने सीन देखा था, वो जब गन चलाते थे, क्या चलाते थे, तो वो गन को इस तरह से गोली चलाते थे तिरछी, कि आप अगर पिलर के पीछे हैं, कहाँ हैं, तो भी गोली आपको लगेगी आगे। सारी फिजिक्स वहाँ फेल हो जाती थी। ठीक है, कि ऐसे कैसे गोली जा रही, यूँ। अब देखिएगा, मैंने काफ़ी छोटे में देखी थी, तो बहुत अच्छी लगी थी मूवी। ठीक है, जीवित हो तुम, आर यू अलाइव, ठीक। अच्छा तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, मास्क लगाए रहो। आइए, बहुत सारे लोग को ये हो रहा है, मैं तो भोगी हूँ। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इंक से भी एलर्जी हो रही है कुछ। हाँ देखिए क्या ही बस हो गई बात। ठीक है, तो टारगेट कितना नीचे है, 10 मीटर। पूछा क्या है बताओ, यू पूछा, क्या पूछा, यू। देन फाइंड आउट द प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ बुलेट। ठीक है, तो बताओ ये 100 क्या है, रेंज है राइट, ये 10 क्या है, हाइट है, वेरी गुड। आर पता है, एच पता है, हॉरिजॉन्टल वाले में रेंज क्या सिखाया था, सुनाओ, R=U√2H/G राइट। तो देखो तुम्हें क्या क्या दिया है, देखो उधर आओ,
आर दिया, एच दिया, क्या निकाल लेना, यू, खत्म, एक लाइन। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से, लो बोर्ड पे। दो बच्चों क्या है, फाइंड आउट द टाइम व्हेन, देखिए आपने इसे कैसे फेंका है, जल्दी से बोर्ड पे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और कह रहे कि वो समय बताओ जब इसने कितना एंगल बनाया, 45 डिग्री, कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से। तो जैसे ये इसकी पाथ है बच्चों, है ना। अब इसने रास्ते में किसी समय जब इसकी स्पीड v थी, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया, 45 डिग्री। ऐसा कहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या ये लिखना मैंने कल आपको सिखाया था, हाँ जी सर, tan अल्फा लिखते थे बच्चों vy/vx, याद आ रहा आपको, है ना। अगर ये अल्फा 45 बच्चों तो tan 45 कितना 1, vy लिखना कल बताया था बच्चों gt, क्या सिखाया था gt। अच्छा नीचे की ओर मैंने क्या माना था प्लस, राइट, बटे क्या ले लें vx तो बदलते ही नहीं है, पूरे रास्ते क्या रहता है सेम, तो ये क्या होगा बच्चों 30, ठीक है। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया, एक जीरो काट दो, ठीक है। तो कितने सेकंड आ गए, 3 सेकंड बाद ऐसा होगा, कितने सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग। 5 मीटर हाइट से यू से फेंका बच्चों, यू आपसे पूछा गया है, वो 10 मीटर दूर जाके टकराया, कितने मीटर, 10 मीटर। बताओ एक सांस में कैसे करना है, ये 10 क्या है, ठीक है, ये क्या है हाइट, क्या पूछा है यू, क्या करें, आर इक्वल टू, हाँ ब्रैकेट में बोलो, यू अंडर रूट 2h/, शायद समझ गए, अननोन क्या है इसमें यू। फिर से क्या दी है, कह रहे टावर से x दूरी जाके टकराया, टावर के बॉटम से कितनी दूर जाके टकराया, x, कितने से फेंका, अंडर रूट 2gh, क्या पूछा है x, बताओ कैसे करेंगे, ये x है क्या चाहिए तो बताओ, रेंज कैसे करेंगे बोलो, हाँ x इक्वल टू बोलो u अंडर रूट 2h/g, सारी वैल्यू रख दो, u कितना है बताओ, अंडर रूट 2gh, ये कितना है, अंडर रूट 2h/g, सब ठीक है। g से g कट जाएगा, 2h तो रूट हट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2h, ठीक। चलो अगला देखो, कह रहे हैं वेयर इट विल स्ट्राइक, इसका मतलब बच्चों रेंज पूछी, क्या पूछी, रेंज, ठीक है। आपको तो रेंज का एक ही गंदा फार्मूला है, क्या जल्दी से बताओ, ux इंटू टी, मैंने पढ़ा रखा आपको। अब इससे 37 फेंका तो कितने कंपोनेंट आ गए, 2, तो ux क्या आ गया बताओ, ux आ गया बच्चों u cos 37, क्या निकालने, t निकालने तरीका कल मैंने आपको पढ़ाया था, याद है t कैसे निकालते थे, सुनाओ सर, t निकालते थे vi प्लस मॉड ऑफ vf/g, vi कितना है तो सीधे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सीधे, ठीक है। और vf कैसे लिखते थे बताओ, हाँ वेरी गुड, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, वर्टिकल वाला कौन सा, देखो चलो ये तिरछा फेंका है ना बेटा, तो इसके पास कौन सी वेलोसिटी है, वर्टिकल वाली, वर्टिकल तो है ना, तो ui कैसे लिखोगे बताओ, u साइन थीटा, तो u कितना 500/3 साइन 37, तो ui तो है ना इसके पास, अरे बोलो, तो ये v फाइनल कैसे लिखोगे बताओ, अंडर रूट, बोलो बेटा, u स्क्वायर ना लिखना, क्या लिखना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, प्लस 2gh, ये पढ़ाया था मैंने आपको, y कंपोनेंट है, कब y कंपोनेंट नहीं लेते थे, जब ऐसे फेंका था, ठीक है, ऐसे फेंको तो भी लेना पड़ेगा y कंपोनेंट, और ऐसे फेंको तब भी लेना पड़ेगा, किस केस में नहीं था, इस वाले केस में, ठीक भाई, समझ में एक बार, यहाँ से t निकाल के यहाँ रख दीजिएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। चलो नोट करिए जल्दी से, आइए देखिए बच्चों, इस बार प्रोजेक्शन क्या है, 30 डिग्री किसी एंगल पे, है ना, कितने से फेंका है बेटा, 100 से, हाइट कितनी 120, क्या क्या पूछा है, कितने टाइम बाद टकराया और कितनी दूर जाके टकराया, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट तो डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। चलो कितने कंपोनेंट है इसके, 2, कौन कौन से बोलो, हाँ एक x वाला है बच्चों, क्या लिखोगे, u x इक्वल टू u cos थीटा, तो कितना आ जाएगा 100/4/5, कितना होता है ये 80, ये 80 आ गया, ठीक है, क्या
सॉरी 37 मैं सोच रहा था, ये तो 30 है यार, तो 37 कर दें सर अपने हिसाब से, ठीक है। तो ऊपर कितना आएगा बताओ, u साइन थीटा, तो 100 गुणे बोलो साइन 37 कितना, 3/5 कितना हो गया 60, ठीक है। बस अब खत्म है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे लिखते थे बताओ, 9 अच्छा, वी आई प्लस अंडर रूट मॉड ऑफ वी एफ बटे बोलो जी। तो वी आई कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट में कौन से बंदे रखते हैं, वर्टिकल वाले, कौन से रखते हैं, वर्टिकल वाले, ठीक है। तो बताओ वी आई कितना है, ऊपर की ओर आप क्या ले लो प्लस, तो नीचे की ओर क्या ले लो माइनस। तो वी आई क्या है, मैं पूरा लिख दूँ, मैं पूरा लिख देता हूँ, यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट यू साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। नीचे की ओर क्या मान रहे हैं आप लोग, माइनस, साइन के साथ रखना, ठीक है, प्लस 2gh बटे क्या रख दे जी, ऊपर की ओर प्लस लिया है, नीचे की ओर क्या लिया है माइनस। यहाँ से क्या मिल गई टी, टी के बाद क्या निकालें रेंज, रेंज कैसे लिखते हैं यू एक्स टी, कैसे लिखते हैं यू एक्स टी, खत्म। जानना है टाइम ऑफ फ्लाइट में वाई वाले कंपोनेंट कौन से लेते हैं, वाई वाले, ठीक है। आ चलो सर ये क्यों छोड़ दिया, देखो ये एक्चुअली में स्टेयर प्रॉब्लम है बच्चों, ये भी बहुत फेमस है। चलिए बोर्ड पे गए सब लोग। तो जैसे इस तरह से स्टेयर्स हैं और आपने एक बॉल छोड़ दी, ठीक, और मैंने माना बच्चों, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे कि जो हर एक सीढ़ी है बेटा, उसकी ये जो ऊंचाई है ये h है, राइट। हर एक की ऊंचाई कितनी h, हर एक की जो चौड़ाई है वो w है, जो विड्थ है वो w है, और जो ऊंचाई है वो क्या है h है, राइट। ऐसे कितने टप्पे हैं, यहाँ से एक बॉल को छोड़ दिया और हर बार वो बॉल जो आ रही है h पे आके टकरा रही है, ऐसे टक टक इस तरह से, है ना। तो रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट ये सब पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे इसमें कितने स्टेप्स हैं हमें नहीं पता, तो मैंने माने कितने स्टेप मान लिए, हाँ n, बचपन से हम लोग n ही मानते हैं, ठीक है। तो कितने स्टेप्स मान लिए n, ठीक है बउआ, ठीक। क्या क्या पूछा जाता है बच्चों, कि बॉल कितनी दूर जाके गिरी, राइट, कितनी दूर जाके गिरी और उस समय इससे कितना टाइम लगा, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे एज्यूम करो कि एक बिल्डिंग है, ये क्या है बिल्डिंग, और आप इसे हॉरिजॉन्टल चला के छोड़ दिया, कैसे हॉरिजॉन्टल, राइट। तो रेंज कैसे लिखते थे, सुनो सर, रेंज लिखते थे u अंडर रूट 2h/g, ऐसे, ठीक है। याद आ रहा, मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। टाइम क्या होता था, टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h/g, सब ठीक है। अब सुनना ध्यान से, कितनी स्टेप मानी मैंने बताओ n। तो सुनो, मान लो ये w जो है, w को n बार जोड़े, कितनी बार जोड़े n बार, कितना आ जाएगा nw। जैसे मान लो ये आपकी आधा मीटर की है, आधा मीटर को 10 बार जोड़ो तो इंटू 10 करोगे, तो w को अगर n बार जोड़ो तो क्या करोगे nw। तो w करके हॉरिजॉन्टल जो है आपकी विड्थ आ जाएगी, अरे बोलो। और वही क्या है, रेंज है। तो r की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, nw, r की जगह क्या लिख सकता हूँ nw, ठीक है। और हाइट की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, बोलो h n बार, कितनी बार n बार, तो क्या लिखेंगे बताओ nh। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं पक्का। तो कई बार नंबर ऑफ स्टेप ही पूछ लिया थी, क्या पूछ जाती है नंबर ऑफ स्टेप, दोनों स्क्वायर कर दो, क्या कर दो स्क्वायर, तो क्या आएगा n स्क्वायर w स्क्वायर u स्क्वायर, इसका रूट हटा दो तो 2nh/g, ठीक है। n से n बेटा काट दो, तो बताओ फिर ये वाला n कितना आ गया, इसको नीचे भेज दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2h/g u स्क्वायर बाई w का स्क्वायर। ये आ गई टोटल स्टेप्स, क्या आ गई टोटल स्टेप, किस में, ये जो सीढ़ी थी अपनी, ठीक है। टाइम निकालोगे, टाइम, टाइम कैसे लिखोगे अंडर रूट 2, h कितनी आ गई nh, राइट,
टोटल एच आ गया, ठीक है, बटे बेटा जी आ गया, ठीक है। तो कई तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको करना वही बेटा, बस ये क्या है कि एक विथ नहीं है, ऐसे कितनी विथ है n, इन सबको जोड़ दो तो क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। n करके आप हाइट जोड़ दो तो टोटल हाइट आ जाएगी, ठीक है। स्टेयर प्रॉब्लम करके जानी जाती है बेटा, और पूछी भी गई है, NCERT में है शायद, ठीक है। चलो देखो, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था अभी थोड़े दिन पहले, मैंने इस बच्ची से पूछा भी था, ये करती रही थी लेकिन आंसर नहीं आया था, ठीक है। देखो अब, हाँ यही बच्ची जो उधर देख रही है, x और y की वैल्यू देती, ठीक है। तो बच्चों अगर इस तरह से आपको क्या दिया है बताओ, एक पोजीशन की इक्वेशन, ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो उसको किससे कंपेयर कराते थे अगर आपको याद आ रहा हो बच्चों, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये आपकी x की पोजीशन आ गई और ये आपकी किसकी आ गई, y की। ऐसे ही सेम क्वेश्चन कराया था, उसमें x और y दिए थे मैंने आपको, याद आ रहा है, ठीक है। क्या पूछा है बेटा, रेंज पूछी, क्या पूछी, रेंज। रेंज का फार्मूला क्या होता है सुनो, 2ux uy बाई जी। देखो होता क्या बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका जी होता है, लेकिन अगर कोई है तो फिर जो है उसको ले लेंगे। जैसे एयर बैलून, राइट, वो फलाने एक्सलेशन से जा रहा है तो जी नहीं लेते थे, किसका एक्सलेशन लेते थे, बैलून का, ठीक है। कोई प्लेन किसी एक्सलेशन से जा रहा है या रॉकेट किसी एक्सलेशन जा रहा है तो क्या लेते थे, रॉकेट का एक्सलेशन, राइट, क्लियर है। तो जी कब लेते थे, फ्री फॉल, क्या होता था, फ्री फॉल, वरना जी नहीं लेते, समझे। तो हमारे लल्ला क्या इन सबसे देख के दिख रहा हमें वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन से जाना, बिल्कुल बेटा। तो अगर मैंने एक बार में दो, एक्स की वैल्यू क्या दिख रही है बताओ, 30, एस की वैल्यू क्या दिख रही है 30, वाई की वैल्यू क्या दिख रही है बताओ, 40t माइनस का 40 स्क्वायर, ठीक है। अगर मैंने इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करा बच्चों तो वी एस कितना आ गया, 0, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। इसका बेटा डिफ्रेंसिएशन करा तो वी वाई क्या आ गया, डी वाई बाई डी टी। अच्छे क्वेश्चन में आता है बेटा। तो ये 40 आ गया और ये कितना आ गया, 80। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि अगर मैं वी वाई 0 कर दूं तो बंदा ज़मीन पे आ गया है, कहाँ आ गया है, और वो टाइम मुझे दिख रहा है बच्चों 5 सेकेंड। कितना दिख रहा है, 5 सेकेंड। आपको भी दिख रहा होगा, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो देखिए एक्स में तो कुछ नहीं आया, किस में आया, वाई में आया, राइट। वाई से एक्सेशन निकाल लेते, तो वाई से एक्सेशन कितना है बताओ, ए वाई निकालो, राइट। तो 40 का तो 0 आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, तो 8 क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। एक्सेशन भी आ गया भाई, ठीक है। अब क्या करें, बोलो, अब सॉल्व करते रेंज। तो बताओ रेंज कितनी आई है, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ 30t होना चाहिए, राइट, टी लिखना भूल गया मैं, ओके। अब ठीक है ना, क्योंकि इस हिसाब से करेंगे तो रेंज गड़बड़ा जाएगी आपकी, ठीक है। 30t है, क्या है 30t। तो यहाँ से वी एस कितना है बताओ, मैं एक बार चेक कर लूँ, मेरे ख्याल से 30t है, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ, रुको। राइट, 30t है भैया, ठीक है। चलो, हाँ क्यों, चलो बच्चा। तो अगर x आपका 30t है तो vx कितना आ गया बताओ, 30 आ गया, राइट। तो vx पता चल गया, और क्या पता गया, vy पता चल गया, ठीक है। अब रेंज पूछा तो बंदा ज़मीन पे आएगा, तो ज़मीन पे आने का टाइम यहीं से निकाल लें, यहीं से निकाल लें, ठीक है। तो यहीं से आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो vy कितना, 0, क्योंकि ज़मीन से टकरा गया। 0 रखो बच्चों, तो कितना आ गया, 40 माइनस का 80, तो यहाँ से t कितना आ गया, 5। तो यही 5 क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, यही 5 क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो या तो आप सीधे ही कर लो, क्या r इक्वल टू क्या, या फिर सारी वैल्यू रख के, चलो सारी वैल्यू रख देते, ठीक है। तो यू एस कितना है बताओ, कितना है, ठीक है, यू एक्स 30 है, ठीक है। यू वाई कितना है, देखो यू एक्स या यू वाई कब निकालते हैं, जब टाइम 0 होता है। क्या होता है, टाइम 0। क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें तो टाइम नहीं है ना, इसमें टाइम नहीं है, और एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलेरेशन भी नहीं है,
तो ये तो बदलेगा नहीं। ये यार पहले भी कराया था यार, पता नहीं याद ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो भैया इसमें टाइम नहीं तो एक्सेशन कितना आएगा, 0 तो आएगा, राइट। एक्सेशन नहीं तो ये तो बदलेगा नहीं, लेकिन इसमें एक्सेशन है तो ये क्या होगा, बदलेगा। तो टाइम 0 की स्पीड निकालो ना यार। तो टाइम 0 पे स्पीड क्या होगी बताओ, नीचे लग दे। तो टाइम 0 पे बच्चों यहाँ टाइम 0 रख दो, तो v कितना आ गया, 40 आ गया। कितना आ गया, 40। क्लियर है। तो चलो, तो ux कितना 30, uy कितना 40, और एक्सेशन कितना रखें, 10 की जो है वो रखें, जो है वो रखो। कितना है बताओ, 8 रखो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लो। क्या पूछिए रेंज, तो आपको ux और uy और g पता होना चाहिए। r से पहले xy लिखा करो। क्या लिखा करो, x को डिफरेंस करो vx आ जाएगा, y को डिफरेंस करो vy आ जाएगा। आफ्टर t टाइम बाद देखो इसमें t दिया हुआ ना, वेलोसिटी आपको पता चल रही, राइट। मेरे को देखते रहो ध्यान से सभी लोग। इस s को डिफरेंस करें, वेलोसिटी आई, लेकिन इस वेलोसिटी में क्या नहीं है, टाइम। इसका मतलब टाइम के साथ चेंज, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो कोई एक्सेशन नहीं है। फिर से इसमें क्या आ रहा है, टाइम मतलब टाइम के साथ क्या होगा, चेंज, एक्सेशन है, राइट। टाइम 0 रखा है, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, वाई एक्सेस में क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी। आपको क्या क्या पता लगेगा, इनिशियल वाई की वेलोसिटी, इनिशियल एक्स की, और आपको ए भी पता चल गया। सब रख दो, ठीक है। कोई बोले टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, क्या बताओ, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं 2uy/g। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि जब वो पार्टिकल कहाँ टकराया, ज़मीन से, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो जब वर्टिकल वेलोसिटी बेटा 0 होती है, उसी टाइम का नाम क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। या सीधे फार्मूले से आप निकाल लो। फार्मूला क्या था, 2uy/g। 2 है, uy कितना है अपना 40, और g कितना है 8, गधा हुआ 8। क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 5 क्या हो गया 40, ठीक है। सॉरी, ये एक साइड का टाइम था, सॉरी, ये आते समय टाइम था। क्या था, आते समय। क्योंकि देखो तुमने किसको 0 करा, vy को, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या कर दी 0। तो आते समय था ना, आने जाने का टाइम डबल कर दो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया बताओ, 5 और 5 जोड़ो कितना आ गया 10। यहाँ से भी देखो कितना आ रहा, यहाँ से भी चेक करो, 5 दूनी कितना आ गया 10, ठीक है। तो सर क्या ऐसे क्वेश्चन हम लोग फंस सकते हैं, हाँ बेटा, मेंस में तो आते हैं, ठीक है। अब PYQ देखिए, इस तरह क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जिसने किए होंगे उसको मिले भी होंगे। ऐसे सेम क्वेश्चन एक दिन कराया था मैंने, तुम्ही को दिया था शायद, XY दिया हुआ था, सॉल्व करना था, फिर तुम करते करते कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। हाँ यहीं कहीं लिखा था मैंने, हाँ मुझे याद है, हाँ अच्छा की थी, बच्ची कह रही की थी, ठीक है। आंसर लेकिन कुछ गलत बताई थी तुम, नहीं गलत बताई थी सच में, तभी तो हमने फिर सॉल्व किया था उसको, कि तुम बोली थी अरे तो गलत हो गया, ठीक है। खैर चलो छोड़ो, अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को और करने, ये समझ गए, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो थोड़ा फंसा हुआ है, फंस जाता है आदमी कभी कभी, ठीक है। किसी स्टेप में डाउट हो तो बोलो, नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या लिखना, XY, उससे V निकाल लेना। अगर उसमें टाइम नहीं है, मतलब कांस्टेंट है, एक्सेशन नहीं आएगा, टाइम है तो क्या आएगा, एक्सेशन आएगा। टाइम 0 रख के इनिशियल वेलोसिटी निकालो, क्या निकालो, इनिशियल वेलोसिटी। चलिए, स्टेयर वाला समझ गए, स्टेयर वाला, ठीक है। चलो उसको कर लेते हैं। क्या आप इसे चालू करेंगे वेदांशु, आइए। अभी चालू किया कि देर हो गई, अभी चालू किया, आइए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही फालतू बेटा, एकदम आसान से, बस आप ध्यान दीजिएगा। अभी तक आप जी तो ले ही रहे थे नीचे की ओर, अभी उनका भैया कोई एक्सेशन लेफ्ट साइड में भी लग रहा है, कहाँ लग रहा है, कोई बात नहीं। मैंने आपको क्या कहा था, प्रोजेक्टाइल नथिंग, बस जिस एक्सेस में जा रहे हैं उसके सारे वेरिएबल रख दो, ठीक है। v=u+80, s=ut+12 80², यही फार्मूले लगने हैं। बस आपको x में तो x वाले सारे रखना, y में जा रहे तो y वाले सारे रख देना, ठीक है। क्या पूछा, अच्छा बताओ, वेलोसिटी पूछिए आफ्टर कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद। तो एक काम करते सुनो, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, वेक्टर। तो पहले इसका x कंपोनेंट निकाल लो, है ना। x कंपोनेंट कैसे लिखते हैं, ux+axt। अच्छा ux जरा इसके सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 100 cos 53, और ऊपर कितना आ गया 100 sin 53, ठीक है। cos 53 कितना होता है बेटा, 3/5, कितना आ गया 60, और ये कितना आ गया 80, ठीक है बउआ, है ना। तो यूएस कितना दे दिया गया बताओ, 60। अच्छा एक्स में अब तक एक्सेशन नहीं लगता था, अभी लगने लगा, तो अगर लगने लगा तो रख देते हैं, है ना। इधर जा रहा तो माइनस,
इधर जाता तो प्लस, बस। तो यहाँ माइनस रख दो, तो माइनस का 10 कितने सेकंड बाद, 2, तो इंटू 2, तो कितना आ गया बेटा, 40 आ गया, राइट। ऐसे वाई पे वेलोसिटी निकाल लो, वाई कंपोनेंट कितना आ गया, यू वाई प्लस ए वाई टी, राइट। यू वाई कितना बताइए आप, 80, ए वाई कितना बेटा, माइनस का 10 इंटू कितना 2, कितना आ गया 60, दोनों आ गए। वेलोसिटी कैसे लिखते हैं सुनो, एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप, राइट। तो ये आ गया 40 आई कैप बच्चों प्लस 60 जे कैप, लो हो गई वेलोसिटी। को बोले स्पीड बताओ, क्या बताओ स्पीड, स्पीड कैसे लिखते हैं, v का क्या ले लो बच्चों, मॉड ले लो, तो क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे v का तुमने क्या लिया, मॉड, तो क्या आ गया अंडर रूट, बोलो बेटा 40 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो खत्म, ठीक है। डायरेक्शन पूछी, डायरेक्शन कैसे निकालते थे, वो छपो ना भाई, डायरेक्शन कैसे निकालते थे, वाई कंपोनेंट बटे एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट कितना है बेटा 60 है ना, एक्स कंपोनेंट कितना है 40, कट्टी कर लो, कितना आ गया 3/2, तो 10 अल्फ़ा 3/2, तो अल्फ़ा कितना 10 इनवर्स 3/2, खत्म। इतना सरल है, देखिए है सरल, पहले तो बहुत सरल था। अब सुनो मेरी, हो सकता है एक्सप्रेशन इधर दे दे, तब क्या करोगे, प्लस ले लेना, सब ठीक है, ठीक है। चलो बस मेन इक्वेशन को मत भूला करो बेटा, हम जिनसे बड़े थे हमारे गुरुजी, उन्होंने तो फार्मूले बहुत कम बताए थे, इन्हीं सबसे करते थे हम लोग। अब तो फिर भी जीवन बहुत बदल गया है, ठीक है। आइए इधर ही है, ये कैसा प्लेन है बेटा, इंक्लाइन प्लेन, एकदम आसान से 2 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। कितनी लाइन का, 2 ही लाइन का है, मुस्कुराओ ना, 2 लाइन का क्वेश्चन, ठीक है। कोलाइड कर रहा है, कैसे कोलाइड कर रहा है, परपेंडिकुलर, थोड़ी सी बस गणित आनी चाहिए, राइट। तो कह रहे हैं भैया टकराते समय बंदे की स्पीड हो, तो सर एक काम करते हैं, बताओ क्या, ज़रा इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, किसको, डायरेक्शन को, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या आ गया बताओ, ये कितना आ गया आपका 60, ये कितना आ गया आपका, बोलो बेटा 80 आ गया, 2 काम हो गया, ठीक है। अच्छा कहाँ क्या नहीं दिया, एक्स में कोई एक्सेसन तो है नहीं, तो कौन सी स्पीड नहीं बदलेगी, एक्स वाली, वो क्या रहेगी 60 ही रहेगी, ठीक है। जब ये बंदा टकराया बच्चों, तो देखो ये वाला एंगल 53 है, ये एंगल भी कितना 53, इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, क्या है बताओ। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, राइट, किसके हॉरिजॉन्टल, इसके हॉरिजॉन्टल, ये एंगल कितना है 53, तो ये भी कितना है 53, उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री कितना है 90, भाई ये 90 तो ये भी 90 होगा, प्लेन से जब पार्टिकल टकराया तो एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर ये 90 तो इधर से भी तो प्लेन है ना, ये देखो ये 90 तो फिर ये भी क्या होगा 90, तो बचा कितना 37, राइट। तो v के अपने पास कितने कंपोनेंट आ गए, 2, कौन कौन से, सामने की ओर आ गया v cos 37, नीचे की ओर क्या आ गया v sin 37, कौन सी वेलोसिटी नहीं बदलती, x वाली, तो यहाँ कितनी बताओ v cos 37, और हमारी कितनी है 60, जो पूरे रास्ते क्या बनी रहेगी कांस्टेंट, तो क्या लिख सकते हैं v cos 37 किसके बराबर बताओ 60, ठीक है। cos 37 कैसे लिखते हैं 4/5, इसका टू कितना 60, तो v कितना आ गया बताओ 60 गुणे 5/4, ठीक है। और कट्टी कर ले, कट्टी कर लो, 4 एकम 4 पंजे है ना, 15 कितना होता है 75, तो टकराने वाली स्पीड कितनी आ गई बताओ 75 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या सिखाते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, सुनो, वी इनिशियल प्लस वी फाइनल बटे बोलो जी, ये कौन वाले लेते हैं वाई वाले, कौन वाले लेते हैं वाई वाले, टाइम ऑफ फ्लाइट वाई वाला, कितनी देर पार्टिकल हवा में रहा, राइट। तो वाई में बच्चों इनिशियली कितना था 80, अरे हाँ ना बोलो, इनिशियली कितना था 80, फाइनल मुझे नहीं पता, निकालना पड़ेगा बच्चों। तो फाइनल मेरा कितना है बताओ v sin 37, कितना है v sin 37, चलो बच्चों तो फाइनल निकाल लेते हैं, कहाँ पे वाई एक्सेस में, राइट। कितना है v sin 37, v कितना मेरा आया 75, 37 कितना होता है 3/5, ठीक है। जो कटे काट डालो, कितना आ गया 5 एकम 5, 5 25 गुणे 3, कितना आ गया बच्चा 45, राइट। ध्यान रखना टाइम ऑफ फ्लाइट में कौन सी स्पीड लेनी, वेलोसिटी लेनी बच्चों वर्टिकल, राइट, ऊपर हो चाहे नीचे। तो v फाइनल कितना आ गया 45 बटे जी कितना है बेटा 10, ठीक है। तो कितना आ गया 125 बटे 10, तो कितना आ गया 12.5,
ठीक है। इसमें बिल्कुल मत जाइए कि देखने में अजीब लग रहा है, इसमें जाइए कि कंसेप्ट क्या है। देखो मैं बार बार चीज़ों को एक ही तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कौन से कंपोनेंट लेते हैं? वाई वाले, इनिशियल भी वाई वाला और फाइनल भी वाई वाला, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। तो ये देखो हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है 53, तो मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये 53, तो ये भी कितना, पार्टिकल प्लेन से कितना एंगल बना 90, पूरा 90, तो ये कितना 37, ठीक है। तो इस 37 के दो कंपोनेंट, एक नीचे एक सामने। अच्छा एक्स वाली स्पीड तो बदलती ही नहीं है, तो पहले कितनी थी 60, तो अभी भी कितनी होगी 60, तो वहाँ से भी निकाल लिया, वहाँ से क्या निकाला भी। और टी वाला तो हम लोग कम से कम 10 बार लिख चुके हैं, ठीक है बच्चा, कर लेंगे, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से, ये तो कर लिया होगा पहला वाला, तो आसान था, ठीक। तो पहला तो बहुत इजी बेटा, एक लाइन का है ना। क्या कह रहा है जल्दी से बताओ, कि बॉल जो है बेटा इस पोल को छूते हुए जा रही है, राइट। तो जब टच करते हुए जा रही है तो भैया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और कुछ पूछा है क्या, हाइट भी पूछी है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ बताओ, बोलो चलो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और हाइट मतलब क्या है इसका, वाई कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट, वाई। तो मोटा मोटी अगर ये एक्स है तो हाइट क्या है, एच मान लो, कोई दिक्कत नहीं, वाई, सब ठीक है। अपने को सब तो पता है, देख बेटा ये कितना आ जाएगा 60 आएगा ना, ये कितना आ गया तेरा 80, है ना। इधर कोई एक्सेलेरेशन तो है नहीं, तो ये तो बदलने वाला नहीं, ये तो 60 ही रहेगा। नीचे एक्सेलेरेशन है तो ये बदलता है, राइट। तो आपको क्या निकालना है बेटा, दूरी। सरल सा तरीका था, क्या था, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ए एक्स कितना बेटा 0, ठीक है। वहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। यू एस कितना आपका बताओ 60, तो 60 गुणे 2 कितना आ गया 120, एक कोऑर्डिनेट आ गया। वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो ऐसे ही, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे लोगे बताओ, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। कितना फालतू क्वेश्चन है। यू वाई कितना आ गया जल्दी से बताओ 80, टाइम कितना बेटा 2, जी कहाँ लग रहा नीचे, राइट। और टाइम कितना लग रहा 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है। तो 2 से इसको काट लो बच्चों, कितना आ गया 160 माइनस का 20, कितना आ गया 140, यही आ रहा। अरे बोलो, तो एक्स कितना आया और वाई कितना आया, एक्स कितना आया बेटा बोलो 120, और वाई कितना आ गया 140। कितने लोगों का सही था, हाथ उठाइए, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए इधर आइए, ये देखिए एकदम बेकार क्वेश्चन, क्या कह रहा पढ़ो, एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी बताओ, अरे कुछ तो बोलो, v हो गई, कितने एंगल पे, राइट एंगल। किससे राइट एंगल बताओ, इनिशियल वेलोसिटी। इस पर गौर करना, देखो बेटा वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, इस बात को हमेशा दिमाग में रखा करो, ठीक है। तो मान लो बेटा किसी टाइम t पे पार्टिकल यहाँ पहुँचा, सर पहुँचा, कितने टाइम पे, t टाइम, राइट। आप इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो ऐसे, राइट। जैसे आपने इसको पैरेलल शिफ्ट करा बच्चों, ये एंगल 90 डिग्री है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, कहाँ लिखा है क्वेश्चन में, राइट। किस इंस्टेंट पे वेलोसिटी इनिशियली क्या होगी परपेंडिकुलर, ऐसा कहाँ लिखा है क्वेश्चन पे। अच्छा, इस बंदे ने हॉरिजेंटल से क्या एंगल बनाया थीटा, तो उस हॉरिजेंटल लाइन को तुम यहाँ पे एज्यूम कर लो, राइट। तो ये एंगल कितना आ गया थीटा बच्चों, ये थीटा, तो ये कितना आ गया 90 माइनस थीटा। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। और अगर ये 90 माइनस थीटा बच्चों, तो इसका सामने की ओर क्या आ गया बताओ, सामने की ओर कंपोनेंट क्या आया, बोलो बहन। सामने और कंपोनेंट आया, एंड टाइप पे देखें, नीला पेन तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो सामने की ओर कंपोनेंट क्या है बताओ, बोलो बहन। v का सामने की ओर क्या है बताओ, v cos 90 माइनस थीटा, क्या है, कौन सी वेलोसिटी नहीं बदलती, हॉरिजॉन्टल वाली। तो अगर ये यहाँ क्या है v cos 90 माइनस थीटा, तो ओरिजिनली ये कितनी थी u cos थीटा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो ये पहले भी कितनी थी इतनी, अभी भी कितनी रहेगी उतनी ही रहेगी, ठीक है। आइए 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा क्या साइन, तो क्या बन गया v साइन थीटा इक्वल टू u cos थीटा, तो फिर v कितना आ गया बताओ, इसको नीचे ले आओ, तो u cot थीटा करा, ठीक है भाई, ठीक। ये कितने लोग का सही था, हाथ उठाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो वेक्टर को क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं।
इसको यहाँ पहले शिफ्ट कर दिया, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। अच्छा ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, थीटा और 90 तो बचा कितना 90 माइनस थीटा। देखो मेरे को एक ट्रिक होती है बेटा, ट्रिक ये होती कि प्रोजेक्शन में आप हॉरिजॉन्टल स्पीड को ध्यान से देखा करो। किसको? बवाल है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। किससे? और जो क्योंकि बदलती नहीं है, तो जो इनिशियल थी वही फाइनल, उनको इक्वेट करो, अननोन जो होता है मिल जाता है। ठीक है, ठीक, चलो नोट कर ले से। अब एक आखिरी हेडिंग है इंक्लाइन प्रोजेक्शन ना, वो भी देख लेते हैं इंक्लाइन प्लेन का, है ना। तो हेडिंग डालो बच्चों, मेरे साथ साथ लिखो आप लोग भी और देखते भी रहो क्या हेडिंग है, चालू करो उसको। हाँ, प्रोजेक्शन ऑफ, सॉरी, प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो देखो इसमें भी दो केस होते हैं बच्चों, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। ठीक है, तो केस 1 आपने क्या लिखा, अप टू इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, आपने इंक्लाइन प्लेन में ऊपर की ओर फेंका। ठीक है, बोर्ड पे कैसे लोग, जैसे बच्चों ये इंक्लाइन प्लेन है राइट, इसका इंक्लाइनेशन मैंने क्या मान लिया अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे एक पार्टिकल है बेटा, इसको आप फेंक रहे हैं, है ना, यू से आपने फेंका और ये एंगल क्या मान लिया थीटा राइट। अब ये जी की वजह से नया और कुछ नया नहीं है, बस फार्मूले में सारी वैल्यू रख दो। ठीक है, तो टी क्या होता था सुनो, 2u/g। इस बार क्या लिखेंगे सर जी की जगह जी इफेक्टिव ले देते। अच्छा तो यू आई कितना है, यू आई तो उसी से तरह से निकालते हैं, तो सामने को क्या आ गया यू कॉस थीटा और ऊपर की ओर क्या आ गया यू साइन थीटा। याद है ना, मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो बताओ यहाँ क्या लिखे, बोलो यू, बोलो बेटा साइन थीटा बटे जी। अब सुनना, नीचे की ओर लेते थे, इस बार नीचे की ओर क्या है जी कॉस अल्फा, तो बस यहाँ पे क्या लिख दो दी कॉस अल्फा, इतना सा अंतर आया बस, बाकी सब सही। ठीक है, रेंज 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 कैसे लिखते थे यू एक्स टी, कैसे लिखते हैं यू एक्स टी, तो आपने यू एक्स तो निकाल लिया, अरे बोलो भाई, ठीक है यू एक्स तो निकाल लिया ना, अरे बोलो, और यहाँ पे टी रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये गलत है, ये क्या है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस बार एक्स में क्या आ गया एक्सलेशन आ गया बेटा, तो इस बार तुम्हारे प्राण पखेरु होने वाले हैं। ठीक है, इस बार रेंज जब निकालोगे तो ये एस एक्स एक्स इक्वल टू क्या सीखा था, आर इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर राइट। ए एक्स क्या पुट कर देना माइनस का जी साइन अल्फा राइट, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पुट कर देना, इक्वेशन सॉल्व करना, रेंज आएगी। रेंज का कोई फार्मूला नहीं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? तो रेंज में पंगा क्या आ गया, एक्स में क्या है एक्सलेशन, तो डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते एक बार। ठीक है, अब क्या बची हाइट, हाइट कैसे लिखते थे बताओ, यू वाई स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या था यू वाई स्क्वायर बाई 2g इफेक्टिव लिख दें। ठीक है, तो यू वाई कितना आ गया, यू वाई तो उतना ही है, तो क्या लिखे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g कॉस अल्फा। एच में तकलीफ नहीं है, टी में भी नहीं है, आर को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। उम्मीद है आप समझ गए, समझिए। तो बताओ इसमें नया क्या है, क्या आपने उस प्लेन को क्या कर लिया सीधा, क्या कर लिया सीधा, तो नीचे की ओर क्या दिखने लगा आपको जी कॉस अल्फा, तो पहले जी लगता था, अभी क्या लगने लगा जी कॉस अल्फा, इधर कुछ नहीं लगता था तो इधर क्या लगने लगा जी साइन अल्फा। ठीक है, बोलो ठीक है। अच्छा बताओ अल्फा और थीटा तो बताया नहीं क्या है, अल्फा क्या है बताओ, अल्फा क्या है, अल्फा अल्फा अल्फा, हाँ वेरी गुड, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ कहाँ से, ग्राउंड से, फ्रॉम ग्राउंड राइट। थीटा क्या, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ओ माय गॉड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ से, फ्रॉम, बोलो बेटा इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, सारी वैल्यू तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त सब, जैसे मैंने एक बंदे को फेंका यू इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, बार बार आदत है हाथ सीधा ही बन जाता है, नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे भी कहा, हाँ अब ठीक है, अब मस्त है। ठीक है, ये एंगल मैंने क्या ले लिया बच्चों 30 डिग्री, और जो फेंका 100 से फेंका कितने एंगल पे 37 राइट। वही तीनों चीज़ें पूछेंगी, क्या क्या, टी पूछा है, एच पूछा है, आर पूछा है। चलो बताओ टी कैसे निकालेंगे, बोलो टी टी टी, बस बस ये आखिरी है, टी बोलो
2u, हाँ 2u y, हाँ y कितना है, 2u y क्या है, मैं पूरा रख लूँ भाई, 2 इंटू 100 गुणे साइन 37 कितना होता है 3/5 बटे क्या जी कॉस अल्फा बटे क्या, अच्छा अल्फा कितना है 30, कॉस 30 कितना होता है √3/2 खड़ा, h बताओ h, u y स्क्वायर तो क्या लिखें बताओ 100 गुणे 3/5 का स्क्वायर बटे 2g क्या 2g, तो 2 इंटू 10 गुणे कॉस 30 कितना √3/2, ठीक है। यहाँ से t आ जाएगा, इस t को यहाँ पे रख दीजिएगा, राइट, तो रेंज आ जाएगी, क्या आ जाएगी रेंज, नोट करिए। केस 2 देखो बच्चों, अब डाउन टू क्या है इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो देखिए जैसे आपने अल्फा को तो नहीं बदला, उतना ही रखा, ठीक है। अभी कहाँ फेंक रहे हैं, नीचे की ओर, ठीक है। तो बंदा ऐसे आगे गिरा के, ये यू से तुमने फेंका, ठीक है, ओके। और अच्छी बात है कि एंगल आपने उतना ही रखा, कितना रखा, ठीक है। मैंने कहा इसको आप क्या मान लो, स्ट्रेट, क्या मान लो स्ट्रेट। अब जब आपने यहाँ से फेंका बच्चों, तो आप खुद दिल से बताओ क्या ही बदले, कुछ नहीं बदलेगा। अभी भी जी कॉस अल्फा कहाँ लग रहा, नीचे लग रहा है ना, और जी साइन अल्फा क्या लग रहा, पीछे लग रहा। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। हाँ बस अंतर इतना आएगा, ये जो यू कॉस थीटा आया, सॉरी यू साइन थीटा आया, और इधर क्या आया यू कॉस थीटा। तो पिछले वाले में क्या था बताओ, यू कॉस थीटा के अपोजिट था, आपने देखा होगा, यू कॉस थीटा सामने की ओर था और जी साइन अल्फा कहाँ था, पीछे की ओर। तो ये रिटार्डेशन दे रहा था, क्या दे रहा था, रिटार्डेशन। अरे हाँ बोलो, तो जब तुमने रेंज लिखी थी कैसे, यू एक्स टी माइनस का हाफ ए एक्स कितना था, जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। फिर से बोर्ड की ओर, वीडियो थोड़ा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। आइए देखिए, तो कहाँ थे हम लोग, ऊपर से फेंक रहे थे। अंतर कितना है देखो बेटा, ये वेलोसिटी एज इट इज़ है, यू साइन यू कॉस, है ना। बस जी में इस बार जो कंपोनेंट इधर की ओर आया था, वो यू कॉस थीटा का क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, क्या करेगा, सपोर्ट, ठीक है। तो उसे क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेलरेट, कहाँ ले जाने में, आगे ले जाने में, किसको, ठीक है। तो मान लो ऐसे ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, सब कुछ सेम है, नीचे से फेंकते समय और ऊपर से फेंकते समय, ठीक है। किस केस में बंदा जल्दी से इंक्लाइन प्लेन में टकराएगा, बताइए। एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो आंसर है सेम टाइम पे टकराएगा बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सेम है। बताओ वो क्या कर रहे हो यार, ठीक है। मैंने कितनी दूर जाके टकराएगा नहीं पूछा, किस टाइम पे टकराएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सेम है। तो तुम चाहे नीचे से फेंको चाहे ऊपर से, अगर कंडीशन सेम है, एंगल सेम है, प्रोजेक्शन स्पीड सेम है, तो टाइम भी क्या आएगा, सेम आएगा। एक बात। दूसरा क्वेश्चन, रेंज किसकी ज़्यादा आएगी, ऊपर वाले की नीचे, नीचे से फेंको तब, नीचे से फेंकोगे तब ज़्यादा रेंज आएगी। अच्छा ऊपर से फेंको ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, क्यों, सपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, सपोर्ट। सपोर्ट करने से यहाँ देखो प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस, तो रेंज ज़्यादा आएगी। तो जब आप ऊपर से फेंको, कंडीशन सारी सेम है, फेंकने की स्पीड सेम है, एंगल वेंगल सब सेम है, तो कहाँ ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, ऊपर से, क्योंकि रेंज पॉजिटिव में आ रही, किस में आ रही, पॉजिटिव में। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे पक्का। चलिए लिख लीजिए जल्दी से, रोको, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। आपने परपेंडिकुलर फेंका है प्लेन से, कैसे, ठीक है। इंक्लाइनेशन कितना है, 30 डिग्री। आपसे क्या क्या पूछा है, टी और आर, ठीक है। आप लोग बताओ, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, कैसे करेंगे, टी कैसे लिखेंगे बताओ। टी फार्मूला एकदम झकास याद कर लिया, 2u साइन थीटा बटे जी कॉस अल्फा, ठीक। चलो u कितना है 20 साइन थीटा, परपेंडिकुलर फेंका, कैसे फेंका है, अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। तो थीटा कितना 90, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। जी कितना 10, कॉस 30 कितना लिखते हैं, √3/2। यहाँ से क्या आ गया, टी। आर कैसे लिखेंगे, आर सुनो, यू एक्स टी प्लस
हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, राइट। अच्छी बात है, तूने परपेंडिकुलर फेंका तो कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, एक्स में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, तो क्या ही बचा, हाफ, बोलो ए एक्स क्या था बताओ, जी सॉरी साइन था, साइन अल्फा, अरे बोलो भाई, ठीक है, इंटू टी ऊपर से आ जाएगा, टी रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर फेंकोगे तो क्या अंतर आएगा, कौन सा कंपोनेंट नहीं आएगा, एक्स वाला, कौन सा नहीं आएगा, एक्स वाला, सिर्फ वाई वाला, ठीक है। तो इस टॉपिक का नाम क्या था, प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। क्या आपको प्रोजेक्टाइल समझ में आया? टोटल कितने लेक्चर हो गए, 5। आपका पहला काम क्या रहेगा, कॉपी को रेडी करना। किसको रेडी करना, जब तक इसका एक एक अक्षर तुम्हें समझ में ना आ जाए, एक एक क्वेश्चन समझ में ना आ जाए, कुछ और मत करना, ठीक है। और हर चीज़ जो आपको ट्रिक वगैरह सिखाई सब याद रखना, ठीक है। अरे हाँ ना बोलो, फिर से मैं रिपीट करूँ बच्चों, तीर्थ धाम बाद में जाना, पहले अपने घर में पूजा ढंग से कर लो, ठीक है। तो अपने नोट्स आप रेडी करिए, 5 लेक्चर बेटा लग गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते इसको, उसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा आपका। आपको लगता है कवर हो जाएगा, सारी वैरायटी आ गई इसमें, हाँ ना बोल भाई, ठीक है। तो आपका होमवर्क है, इसको याद करके आइएगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है। तो जब तक रिलेटिव चलेगा, हर एक क्लास में मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, किसके, प्रोजेक्टाइल के, ठीक है। चलो।